नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अटेवा द्वारा कैंडल मार्च निकाल दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीतापुर में अटेवा मंच द्वारा कैंडल मार्च निकालते हुए कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत सरकार ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ खड़े कदम उठाते हुए आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा नेता संतोष यादव ने कहा कि आखिर कब तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे, कब तक हम शांति का संदेश देंगे। ऐसे आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार कड़ा कदम उठाए और आतंकवाद का खत्म करे। अटेवा मंच द्वारा सीतापुर के आई हॉस्पिटल गांधी पार्क में एकत्रित होकर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी पार्क से चलकर शहीद लालबाग पार्क पहुंचे। इस मौके पर भारी संख्या में अटेवा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के गांधी पार्क आई हॉस्पिटल में लोग मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में अटेवा के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। जो अभी कश्मीर में एक आतंकी हमले में हमारे 28 नागरिक मारे गए, निर्दोष मारे गए, उसके याद में यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बाकी जो अन्य चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस लिए यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। हमारे बीच में अरविंद कुमार जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या मामला चीज़ों के लिए है। सर, जैसे यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, सर इसका क्या उद्देश्य है, उस जो कैंडल मार्च निकाला जाए क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे भारत में NMOPS और अटेवा के राष्ट्रीय आह्वान के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों पे पहलगांव में जो हमला हुआ है उसके विरोध में और जो हमारे पर्यटक मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के ही दिन पर दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोगों का एक बहुत बड़ा विशाल धरना था पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के, लेकिन उसी बीच में पहलगांव में आतंकवादी हमला हो गया जिसमें हमारे निर्दोष पर्यटक मारे गए। तो सबसे पहले हम लोग जो है देश को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्र हित में हम लोगों ने अपना धरना कैंसिल किया और देश के साथ खड़े हुए हैं। हमारी सरकार, हमारा जो देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, देश के साथ में हैं। देश पहले है, हमारे मुद्दे बाद में है, क्योंकि पुरानी पेंशन हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, वो आज नहीं कल हम लोग उसकी मांग कर लेंगे हम लोग उसके बाद में। तो आज हम लोग सीतापुर में गांधी पार्क आँख अस्पताल से लेकर के शहीद पार्क लाल बाग तक कैंडल मार्च निकालेंगे और शहीद पार्क में जाकर के हम लोग जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। तो ये हमारे देश का मामला, हम जो देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, जो हमारी लड़ाई है, हमारी मांगे हम आगे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात ये है, बहुत अच्छे विचार हैं। हमारे बीच में संतोष जी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। मैडम, आप लोग यहाँ पर मत लेकर सर आई हैं, ये क्या मामला है? ये पहलगाम में हुए हमले में मारे गए जो लोग, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है। उनको हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और जो है सरकार ऐसे कदम उठाए कि इस तरह की जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई सेल ना लगाने पाए, कि इससे दोबारा घटना वो पक्के इंतजाम करने चाहिए। और जो उनके परिवार वाले हैं उनको एक सरकारी नौकरी और मुआवजा अच्छे से दिया जाना चाहिए। खाली घोषणा ना करें, उनको वाकई में दें, जिससे उनके परिवार को सुरक्षा प्राप्त हो सके। बहुत अच्छी बात है, केवल घोषणा नहीं होनी चाहिए, इसको बातों को अमल में मिलाना चाहिए। हमारे बीच में जो और महिला है, उनसे थोड़ा सा अनुरोध करेंगे, आप इस तरफ आ जाइएगा थोड़ा सा जी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इतने लोग संख्या में आए हुए हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं, किस उद्देश्य के साथ ये मुंह से लेकर चलते हैं? आज तो हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो आतंकवाद है उसको ख़त्म होना चाहिए, जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। उसके बाद जो देश की और जैसे हम लोग की पेंशन की मांग है वो हम लोग बाद में पूरी होती रहेंगी। सबसे पहले तो देशवासियों का जीवन जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। आखिर हम लोग कैंडल ये कब तक जलाते रहेंगे? हमेशा कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता रहता है और हमेशा हम लोग इसी प्रकार से कैंडल मार्च निकाल के रह जाते हैं। कब तक निकालेंगे आखिर कैंडल मार्च हम लोग? कैंडल मार्च तो हम लोग, जो लोग नहीं रहे उनकी आत्माओं को शांति मिले इसलिए निकालते हैं और अपनी आवाज़ भी शांति के तरीके से सरकार तक पहुंचाते हैं कि सरकार जो है ये चेते और ये ध्यान दे किस तरह से ये आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि जो लोग मर के चले जाते हैं वो तो वापस आएंगे नहीं, उनके परिवार जो परेशान हो रहे हैं, कोई कमाने वाला है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से सरकार को जागरूक करने के लिए निकालते हैं। नहीं, शांति कब तक हम लोग रखेंगे? वो लोग आते हैं, हमारे लोगों को मार के चले जाते हैं और हम लोग फिर शांति की बातें करते हैं। आखिर हम लोग शांति की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि देश जो है, अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कोई निर्णय लें, बहुत सख्त निर्णय लें, ताकि ये आगे ऐसी गतिविधियाँ ना हो।
बहुत अच्छी बात है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, वो ऐसे कदम उठाए कि हम लोगों को बार बार ये कैंडल मार्च, मोमबत्ती न जलाना पड़े। हमारे बीच में और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आए हैं, शांति की बात कर रहे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आखिर कब तक ये कैंडल मार्च जो है हमारा एक संदेश है सरकार तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि जो हमारे पहलगाम में जो हमला हुआ है उन हमलावरों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने मृतक आत्माओं को जो है शांति के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे सरकार को ये सोचना चाहिए कि बार बार कैंडल मार्च, बार बार ये हमला, बार बार वही चीज़ फिर से देश में दोहराई जाती है। ये गलत है, इस पर कोई ठोस निर्णय सरकार ले। आपका परिचय? अनुराधा त्रिवेदी, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, विकासखंड मचेटा, सीतापुर। तो ये थी अनुराधा त्रिवेदी, जिन्होंने सरकार से मांग की है कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाए, उसका ऐसा फंड कुचला जाए कि दोबारा ये सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। तो मिलते अगले वीडियो में, देखते हैं जो ये कैंडल मार्च का संदेश प्रधानमंत्री तक जाता है तो भारत सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, क्या आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।